नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान जो है वो सीएम नीतीश कुमार को सियासी रूप से जमींदोज करने की मिशन पर जो है वो चल रहे हैं। वैसे तो सियासी कब्र जो है वो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की बीते बिहार विधानसभा चुनाव में ही खोद दी थी और जिस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने बीते बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। और अब बिहार की लड़ाई जो है वो चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से बिहार के बाहर भी लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। हर मोर्चे पर घेराबंदी चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार की कर रहे हैं और आने वाले दिनों में चिराग पासवान की बड़ी रणनीति है कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को और भी कमज़ोर किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान मानते हैं क्योंकि बिहार की जो बदहाली और जो है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं। लोजपा रामविलास और जेडीयू की राजनीतिक लड़ाई अब तक बिहार के अंदर चल रही थी, लेकिन अब इनके बीच की लड़ाई राज्य से बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पटकथा जो है वो तैयार है। लड़ाई की जगह देश की पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल नागालैंड है। यहाँ 27 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक दल भी इस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें लोजपा रामविलास, जदयू और राजद शामिल हैं। नागालैंड में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की है। यह स्ट्रैटेजी वैसे ही है जैसे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को करारा नुकसान पहुंचाया था। इस बात की पुष्टि लोजपा रामविलास के बिहार प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने की है। गठबंधन नहीं, फिर भी भाजपा का देंगे साथ। चिराग पासवान की पार्टी ने तय किया है कि नागालैंड में वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से वो गठबंधन नहीं करेगी, मगर सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारेगी। ऐसा इसलिए कि राजद और जेडीयू को रोकने के लिए चिराग पासवान ने भाजपा के साथ मिलकर अंदरूनी चाल चली है। 40 सीटों पर ही लोजपा रामविलास अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी के 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मतलब साफ है, आधिकारिक तौर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन जेडीयू को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी जरूर बनी है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह के अनुसार नागालैंड में जदयू को झटके पर झटका देने की तैयारी है। पहला झटका नागालैंड में जदयू के दे दी गई है। वहाँ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी नेता कार्यकर्ता लोजपा रामविलास में शामिल हो गए हैं। अब दूसरा झटका विधानसभा चुनाव में देने की तैयारी है। जिन 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे वहां चिराग अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सीधी लड़ाई उन सीट पर होगी जहां जदयू की भी वहां 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। लोजपा रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणब कुमार नागालैंड के प्रभारी हैं। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। गुरुवार को ही वो नागालैंड पहुंच चुके हैं। हर एक सीट का वो रिव्यू भी कर रहे हैं। मजबूत और कमज़ोर सीटों के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन होगा। संभावना है कि अगले 2 दिनों में पूरी लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मंजूरी मिलते ही 40 सीट और वहां के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो कुल मिला कहें कि नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहां पर 60 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होते हैं और 40 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनावी रण में उतरेगी। और चुनाव से पहले जेडीयू को तगड़ा झटका नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी ने दे दिया। देखिए, वैसे तो जेडीयू हो चाहे लोजपा रामविलास, दोनों पार्टियां जो हैं वो बिहार की पार्टियां हैं, लेकिन नागालैंड में सियासी रूप से फरियाने की कवायद इसलिए तेज हो रही है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार को करारी पटकनी जो है वो नागालैंड में दी जाए, ताकि जब वो बिहार जीत कर बिहार लौटें तो कह सके कि नीतीश कुमार को उन्होंने पहले बीते बिहार विधानसभा में शिकस्त दी और अब नागालैंड में दी। अब बारी 2024 और 25 में पूरी तरीके से सियासी रूप से जमींदोज करने की होगी सीएम नीतीश कुमार को। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।